ये दिख रहा है यहाँ यहाँ दिख रहा है, बाहर निकला हुआ है यहाँ से। यहाँ पे है थोड़ा सा काम। यहाँ से लगा होगा, ये इंटर पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ। इंटर पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है ऊपर। हाँ यहाँ पे है। ये एग्जिट पॉइंट है, ये गोली के बुलेट का इंटर पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है। और एक दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ पे ये दो हैं, ये। दिख रहा है आपको? हाँ यहाँ पे है। हाँ। और ये 5.5 mm है, ठीक है। और ये 7 mm है, ये वाली एग्जिट और इंटर। अब इससे बड़ी जिंदगी और नहीं हो सकती कि खोपड़ा खुल गया था और फिर हम जिंदा हैं। कहाँ का हुआ था ये कश्मीर का है। अगर हमें पलायन रोकना है तो हमें यहाँ होना पड़ेगा, हमें यहाँ रहना पड़ेगा। हमें हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून या रुड़की रह के या दिल्ली रह के हमें पलायन की बात नहीं करनी होगी। हमें यहाँ आना पड़ेगा, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ लड़ना पड़ेगा। 160 किलो घी बेच चुका हूँ मैं इसका, एक भैंस से। एक भैंस का, और 1000 रुपये किलो। अच्छा, मतलब 1,60,000 60,000। घी बेच चुका हूँ। प्रशासन गांव के द्वार, ब्लॉक गांव के द्वार आएगा, अपनी बात रखेगा, लोगों की बात सुनेगा और काम करेगा। मैं सभी कर्मचारी, हम लोग कर्मचारी बोल रखा है कि हमारे गांव के लोगों का काम आप करेंगे। और गांव वालों बोल रखा हमने, अगर आपने किसी कर्मचारी ने आपसे एक पैसे की बात करी, चाय पानी की, तो मुझे बोल देना, मैं 2 लीटर चाय या 5 लीटर पानी लेके जाऊंगा और पिलाऊंगा, पी ये चाय, ये पानी पी ले, अभी अब पी तू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष, कुछ खास कर रहे हूं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ कुठियुड़ा गाँव में, जो कि तड़ाकताल के पास में पड़ता है। तड़ाकताल जो कि चौखुटिया में पड़ता है। तो यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है और फिर रोड से करीब 3 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा जहाँ मैं वीडियो बनाने जाना हूँ उनके पास जाने के लिए। तो बहुत ही जुनूनी व्यक्ति हैं, पहले आर्मी में रहे हैं, आर्मी पर्सन है। आर्मी में क्या मतलब, स्पेशल फोर्स में रहे हैं, पैरा कमांडो रहे हैं। तो बहुत ही जुनूनी, उत्साही व्यक्ति हैं और इस तरह के जो लोग हैं उत्तराखंड में बहुत कम रहते हैं, कम पाए जाते हैं अब। मतलब पहले तो होंगे बहुत सारे, लेकिन अब बहुत कम इस तरह के लोग हैं। तो इनका जो इनकी जो एनर्जी है उसको मैच करना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिलहाल अपने गाँव से सीधे चलते हैं कुठियुड़ा की ओर, मिलाते हैं आपको हीरा सिंह पटवाल जी से और इनसे मिलकर आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सीधे चलते हैं कुठियुड़ा की ओर। आज मेरे साथ आ रहे आशीष भाई, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं बसबिड़ा और आज मैं जा रहा हूँ आशीष भाई के साथ। तो आशीष भाई का साथ मिला है आज मेरे को, तो इनकी सवारी कर रहा हूँ। और इनकी एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है यहाँ कौसानी में। क्या नाम है उसका? THC इको स्टेज करके। उसका मैं नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दूंगा। अगर आपको कौसानी जाना हो, वहाँ स्टे करना हो तो बहुत ही बढ़िया और हिमालय व्यू के साथ इनकी प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल बसबिड़ा में है और बसबिड़ा से अब थोड़ा और होता है, उसके बाद हम कुठियुड़ा पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ तड़कताल वाली रोड पे, जो तड़कताल को सड़क गई है उसके बहुत आगे निकल गया हूँ और कुठियुड़ा में पहुँच गया हूँ। ये जो गेट है ये है कुठियुड़ा गांव का गेट। तो इसी के आगे पटवाल जी का मकान है, लेकिन हमको बहुत ऊपर जाना है। हमको जाना है पैदल, जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ जहाँ वो खेतीबाड़ी करते हैं और पशुपालन वगैरह करते हैं। लेकिन ये जगह मेरे को काफ़ी सुंदर लगी। नीचे देखो खेत हैं बहुत सारे और खेत एकदम समतल है, हल्के सीढ़ीदार खेत हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे खेत नहीं है, मतलब जैसे पहाड़ों में होते हैं उस तरह के खेत नहीं है। बहुत समतल और बड़े बड़े खेत यहाँ से दिख रहे हैं आपको। तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये। पता नहीं कौन सा गांव है नीचे, अगर आपको पता हो तो बता देना कमेंट करके। तो फिलहाल हम चलते हैं कुठियुड़ा की तरफ। ये है कुठियुड़ा का गेट और आगे चल के पटवाल जी का मकान है, लेकिन हमको पैदल जाना है ऊपर, तो सीधे उसी तरफ चलते हैं।
तो फिलहाल हम बहुत नीचे बाइक खड़ी करके ऊपर आ गए हैं और ऊपर खत्ते में एक तरह से इनका पूरा रहन सहन है और काफ़ी पैदल आना पड़ता है। तो देख सकते हैं बांस के छोटे छोटे पेड़ हैं और सामने भी जंगल वाला एरिया है और पूरा ऊपर हमको चढ़ना है भी धार और उसके बाद उनकी जो है जगह दिखेगी। तो चलते हैं आगे और मेरे साथ आशीष भाई हैं, ये भी ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं आज मेरे साथ। चलो 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 हेलमेट पकड़ लो। हेलमेट पकड़ लेते हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों रोड से सड़क से करीब 2 किलोमीटर पैदल आने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं पटवाल जी के घर में और ऊपर जंगल में है। आपने देखा बहुत लंबा रास्ता है और सामने यहाँ से हिमालय भी अब दिखने लग गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, एकदम जंगल में है, हम जंगल के बीचों बीच को आप कह सकते हैं। तो ये जो खेती कर रखी है पूरी पटवाल जी ने ही कर रखी है। आप देख सकते हैं नीचे जो आप पूरा जंगल देख रहे हैं वो भी दरअसल खेत है, वो बंजर खेत है। ये जगह भी कुछ समय पहले तक इसी तरह की थी और पटवाल जी ने अपने श्रम से अपनी मेहनत से जगह को पूरा आबाद किया है। भी आपको पूरा राउंड लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने खेती कर रखी है। और ये जानवर हैं, इसके अलावा दो तीन जानवर इन्होंने मतलब 2-3 गायें खोल रखी हैं, एक भैंस है, 40 बकरियां हैं और मुर्गियां हैं, 6 तो कुत्ते ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। फिलहाल पटवाल जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की उनकी यात्रा अभी तक रही है। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है पटवाल जी। सर स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर्वप्रथम। मैं सुविधा मेजर हिया सिंह पटवाल, रिटायर्ड 10 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो से, और मेरा गांव पड़ता है कोटला ताल, तहसील पड़ती है चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा। और अभी मैं खड़ा हूँ तोक जसीजर में, जहाँ पर अभी भाई साहब यहाँ पर आए हैं सोमेश्वर से, बिल्कुल विशेषकर सिर्फ हमसे बात करने के लिए। तो सर ये आपका कोठीड़ा में ही है ना? हाँ, कोटला ताल का ही हिस्सा हुआ हमारे, जो तोक हुआ ही। अच्छा, तो कितना समय हो गया आपको, कब रिटायर आए आप? मैं 1 मई 2022 को रिटायर हो गया था, 30 साल करने के बाद था। मैं 27 अप्रैल 92 को भर्ती हुआ था और उसका 30 साल बाद में 1 मई जो 2022 को रिटायर हुआ था। और जून से मैं यहाँ पर लगा हुआ था, मई जून से 2022 से मैं यहाँ लगा हूँ, जून से लगा हूँ इस प्रॉपर्टी में, इस पर लगा पड़ा हूँ। तो अभी क्या क्या जानवर हैं आपके पास, कितनी खेती है? अभी मेरे पास तो बहुत कम है। बीच में 120 बकरी हो गई थी, अभी 40 बकरियां हैं, अभी 6 गायें हैं, 1 भैंस है। आप देखें 4 कुत्ते मेरे पास हैं और बिल्लियां हैं, मुर्गियां हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा होता है कि हम अलोन जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं, तो हमारे साथ कोई साथ देना, ये साथ देना होते हैं तो हम जिंदगी काट सकते हैं। हम काट रहे हैं। बच्चे सब बाहर है। बड़ी बेटियां मेरी हाईकोर्ट में वकील है, मेरे जवाई खुद हाईकोर्ट में सरकारी वकील है। छोटी बेटियां मेरी एमटेक कर रही है, भाभी MBA कर रही है ग्राफिक राज से, भीमताल से। बेटा मैं बीटेक कर रहा है, अभी 3rd ईयर में है, दोराट बिपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज में। और छोटे वाला जो है अभी SM कर रहा है। अच्छा, बच्चे सब बाहर हैं। तो आप और श्रीमती जी? हम 2 जने हैं और वो ग्राम प्रधान है। अच्छा। और मैं फ्री फंड का आदमी हूँ। फ्री फंड नहीं, आप काफी सेवा करके आ चुके हैं देश की। तो बात करेंगे जैसे सब्जियों की, खेती बाड़ी की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या अंतर होता है एक नॉर्मल, एक आम सैनिक में, फौज के सैनिक में, और एक पैरा कमांडो में, SF में, जो स्पेशल फोर्स में होता है उसमें? देखिए एक सवाल जो है, ये पर्सनल सवाल है। मैं किसी की भावनाओं का हाथ बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। भारतीय सेना बहुत बड़ी सेना है, 14 लाख की सेना है, जिसमें एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आर्मी भी है। आर्मी जो हमारे पहले, जिसे हम बोलते हैं पहले सेना, इसके बहुत हिस्से हैं, इसमें बहुत हिस्से हैं। लेकिन पैरा कमांडो एक ऐसा हिस्सा है जो आउट ऑफ स्टेट, मतलब जिसे बोलते हैं कि हमने जो वो किया था, पाकिस्तान के अंदर घुस के काम करते हैं, वो काम, जैसे अभी उरी में हुआ ये लोग, वो लोग काम करते हैं। हमारी लड़ाई में कोई रोल नहीं होता, लड़ाई में हम लड़ते नहीं है। अच्छा, लड़ाई जब होगी तो हम उससे पहले हम कहाँ बैठे होंगे, हम अंदर बैठे हुए होंगे। हम लड़ाई में फाइट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो पीस टाइम पे और एंड वॉर, ये 80 किलोमीटर अंदर होंगे कम से कम। ये सब सप्लाई लाइन काट रहे होंगे वहां पे, ये लड़ेंगे नहीं कभी नहीं। अच्छा, ये 4 या 5 लोग वहां घुस के घुस रहे होंगे अंदर, 4-4, 5-5 लोग, 5 लोग के 6 लोग से ज्यादा होंगे नहीं एक ग्रुप के अंदर, और ये उसको सप्लाई लाइन काट रहे होंगे। ये कभी लड़ेंगे नहीं उससे, कि लड़ना काम नहीं, लड़ने के लिए बहुत बड़ी फंड पड़ा हुआ है, बहुत लोग पड़े हुए हैं। ये होता है पैरा कमांडो। अभी सर्जिकल स्ट्राइक जितनी होती है, ये सब वही लोग, हम ही लोग करते हैं, हमारे लोग करते हैं इस चीज को, और हमने ही किया इस चीज को। क्या अंतर होता है ट्रेनिंग में?
ट्रेनिंग का अंतर ये होता है कि एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग हम भी झेलते हैं, जो झेलते हैं वही लोग हम भी करते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग चलती है, जो प्रोफेशन होता है, वो प्रोफेशन 3 महीने का होता है। वो होता है मतलब अगर मौत से बाहर आ जाओ तो अच्छी बात है, अच्छा। उसे बोलते हैं प्रोफेशन। कहते हैं कि बहुत लोग टूट जाते हैं, एक तरह से हाँ छोड़ देते वही है, टूटना होता है। कहाँ तक बंदा टूट सकता है वहां तक जाते हैं। मैं खुद अपनी पलटन में यूडीसी जेसीओ रहा, मैंने कितने प्रोफेशन कराए। मेरे प्रोफेशन के अफसर आज बिजनेस जनरल हैं, लेफ्टिनेंट बने हुए हैं, जिनको मैं प्रोफेशन में करवाया। सीओज हैं बने हुए हैं, जिनको प्रोफेशन में करवाया। पर हम कोशिश वहां तक, कहाँ तक इसकी कहाँ मेंटली कहाँ टूट सकता है, फिजिकली नहीं, मेंटल। क्योंकि जहाँ फिजिकल खत्म हो जाता है वहां मेंटली शुरू होता है। तो हम चाहते हैं कि फिजिकल तो कैसे तोड़ सके, वो तोड़ते ही तोड़ते हैं उसको, पर मेंटली कहाँ टूटेगा ये आदमी, तो वो देखते हैं। एक लाइन तो सबकी होती है, वो लाइन तक पहुंचने के बाद हम उसको फिर रख लेते हैं, जहाँ लाइन मीट कर गया उसे टूट गया कोई बात नहीं। कुल मिला के मेंटल टफनेस बहुत चाहिए। हाँ। तो वापस आते हैं, अब आप सेवा से आ चुके हैं, तो अभी आप 3 साल से इस जगह में हैं, और ये आपका पुराना घर था पहले? नहीं, नया बनाया मैंने। तो आपकी पैदाइश वैसे इसी जगह की है ना? हाँ यही है, पार घर था आपके, जहाँ पे आप रुके थे वो नया टाइम ना, वहाँ पे बड़ा घर टूट गया, फिर नया छोटा बना दिया उसको। अच्छा। हाँ। तो 3 साल से आप यहाँ पे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, और एक नई दिशा दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे पलायन के ऊपर, मतलब पलायन जो हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आपका क्या टेक है? मैं एक ही बात कहूंगा, अगर हमें पलायन रोकना है तो हमें यहाँ होना पड़ेगा, हमें यहाँ रहना पड़ेगा। हमें हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून या रुड़की रह के या दिल्ली रह के हमें पलायन की बात नहीं करनी होगी। हमें यहाँ आना पड़ेगा, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ लड़ना पड़ेगा। मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, मैं महीने की 3.5 तनख्वाह लेता हूँ। मैं चाहता, मैं भी, मेरे प्लॉट्स हैं हल्द्वानी में है, रामनगर में है, मैं कहीं घर में लगा रहता। नीचे घर मैं देख के आ रखे हैं, जहां से ऊपर को आप आए होंगे, मैं घर बना हुआ, गाड़ी मेरी खड़ी है वहां पे, रोड पे है, और दुनिया रोड से आ रही है और मैं रोड से यहाँ आके बैठा हूँ। क्यों? मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी आप जब कवर करेंगे, जमीन जब कवर करेंगे तो देख लो मैं क्या कवर, मैं क्या, हम 2 जने, तीसरा कोई नहीं है, 2 ही है। एक हमारी मैडम है श्रीमती जी, एक मैं हूँ, और जारो आप देख सकते हैं मैंने, मैं झूठ तो बोलता नहीं, किसी को झूठा बोलने जाती बात नहीं, जो है सामने है। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हम यहाँ रुकेंगे, आज मैं रुकता हूँ तो मैं कम से कम दिन के 2 लेबरों को, अभी एक आदमी मैंने गाय के बकरियां भेज रखा, तो अब उसके शाम 500 रुपए हैं, से वो 4 बजे 500 उसके हैं। कभी कभी 2 बार लगाना पड़ता है, 3 महीने लगाने पड़े घास के लिए। तो हम किसी को तो दे रहे हैं काम, हम काम तो दे रहे हैं। ग्राम प्रधान का पद हमारे पास है, हमें जाना पड़ता। कल ही हम गए थे तो 2 लोग, एक लगाए, एक महिला, 3 लोग लगाए थे, 1500 कल दिया हमने उनको। हम किसी को दे तो रहे, कम से कम काम तो रहे ना। अगर मालदाने पे क्या करता, मैं अपने घर में झाड़ू पोछा कर रहा होता और वहीं बैठ रहा होता। लेकिन यहाँ क्या है, कम से कम रात को अगर 12 सिंगा आता भी, क्या कर लेगा, मैं कितना खा ले। कल आलू खा रखे ना उसने, पत्ते खाए उसने। जो पत्ते यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दर्शकों के लिए भी, ये आलू आपको दिख रहा है, लेकिन इस तरफ ये जो पत्ते खा रखे हैं, देखिए ये पूरा कट रखा है, मतलब एक तरह से पत्ते ऊपर के खा रखे इस तरफ, और नीचे पूरा आलू है, नीचे पेड़ सुरक्षित है। तो ये 12 सिंगा ने खा रखा है, ये सब देखो आलू, कोई नहीं, मैं कितना खा लेगा, लेकिन हम कर रहे तभी खाएगा वो भी। अगर नहीं होता, जैसे जमीन बंजर पड़ी, क्या खाता वो भी। तो वो मैं उसे वो मतलब, लेकिन कोशिश है, मैं पेड़ लगा रखा, पेड़ लगाऊंगा, कितने पेड़ में लगा रखे, चलते रहते हैं। और अभी हम कुछ दिनों बाद जब अब 1 या 2 साल आएंगे तो आपको मेरे पास कीवी मिलेगी, आपको मेरे माल्टा मिलेगी, नींबू मिलेगी, खुमानी मिलेगी, ठीक है, सब मिलेगा आपको कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पे। तो ये जो खेत आप अभी देख रहे हैं, ये इनकी हालत कैसी थी पहले? नीचे जो पड़ी है नहीं देखते, या ऊपर जो सामने जंगल जैसा है वैसा ही ये पूरा इलाका था। ऊपर देखते आप, वो खेत देख रहे हैं आपको ऊपर वाले, वैसे ही थे, नहीं देखे आपको। तो ये आपने, ये प्याज है, मेरा प्याज लगा रखा है, ये प्याज लगा रखा पूरा मैंने। तो अभी छोटा है प्याज। हाँ, ये देखिए क्यारियां बना के इन्होंने प्याज लगा रखा। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के टैंक ऊपर, पानी की टैंक है। ये मिर्ची, मेरी भी मिर्ची में काटी नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्ची लगी पड़ी, देखो आप लोग। ये काली मिर्च तो बहुत तीखी होती है। हाँ, वहीं के धातु लगी है, धारचू लगी है। हाँ, बहुत तीखी मिर्च तो बहुत ज्यादा। तो ये सारा खेत आपने खोदा ना वापस आके यहाँ पे? बिल्कुल, दोबारा इसको ऑन किया मैंने सारा। ये देखिए दोस्तों, तो सर ये बताइए ना, जैसे ये क्या गोभी है? ये गांठ गोभी। अच्छा, गांठ गोभी। ये बताइए, जैसे हमारे पहाड़ में अभी क्या है कि पलायन करना, युवा तो नहीं चाहते हैं पलायन करना, लेकिन मजबूरियां हैं।
अगर कोई युवा चाहे कि हम पहाड़ में कुछ कर सकते हैं तो क्या क्या वो क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें गांव में रह के काम कर सकता है आदमी? देखिए मैं एक बात कहूँ आपको, कभी भी जो होता है, मैं भी आज मेरे को 22 से 23 गया, 23 24 गया, 25 आ गया, ये तीसरा साल चौथा साल लगने वाला मेरे को, लग गया मेरे को। हम पेड़ लगाते हैं, आज मैं पेड़ लगा रखे, आप देखिए वो मैंने वो आलू बुखारे उसके फूलों के पेड़ लगा रखे, और यहाँ पे कीवी लगाई, कीवी के पेड़ 3-4 कीवी में दिखाऊंगा कि ये पड़े नीचे पड़े, ये यहाँ पे कीवी लगा रखी मैंने, ये भी लगे हुए हैं, इनको टाइम लगेगा उठने में, टाइम लगेगा उठने में, फल लगने में। तो यही हमारे भी होता है, अगर हम कोशिश करें हम चाह सकते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद ही हम ऑन हो पाएंगे, नहीं तो ये जमीन और उस जमीन में कोई फर्क नहीं था जो सामने दिख रही है आपको, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था जो सामने दिख रही है आपको, कोई फर्क नहीं था बिल्कुल, ठीक है। पर आज यहाँ और उसमें क्या आपको क्या फर्क आप देख सकते हैं। तो कोशिश करने में कोई गलत चीज तो नहीं होती है। अब ये टैंक बना रखा है, 20 लीटर टैंक है मेरा, ये टैंक भी दिखाते हैं, ये टैंक है पूरा, देखिए आप, तो इसमें क्या वो रखा है, चना, ये मसूर है, मसूर। हाँ। तो ये टैंक है इनकी जो इन्होंने यहाँ पे बना रखा है अपनी सिंचाई के लिए। पानी कहाँ से आता है इसमें? ये पानी ओवरफ्लो का ऊपर टैंक से, ऊपर टैंक से आता है, ओवरफ्लो से वहां नाला है, वहां से पाइप लगा, ओवरफ्लो का पानी है। हाँ। ये देखिए, ये है 20,000 लीटर का वाटर टैंक, ये देख रहे हैं आप। तो ये इन्होंने, ये आपने पूरी उसके लिए सिंचाई के लिए और उसके लिए बनाया? हाँ, सिंचाई के लिए पूरा। मेरी जमीन है, ये भी है, नीचे जमीन मेरी भी अभी है, ये जमीन सब मेरी है, सारी जमीन मेरी है नीचे है। पर इसको मैं एक्वायर करने में असमर्थ हूँ, क्यों कि जानवर जंगल बहुत नजदीक है, ये जमीन सारी मेरी है नीचे, यहाँ से देखेंगे सब जमीन सब मेरी है नीचे कोई। तो ये जंगल में आपको जमीन, ये आपकी पुश्तैनी जमीन थी, किस तरह से? पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, लेकिन इसको एक्वायर करना मेरे बस से बाहर है। अब पहले यहाँ खेती होती थी पूरी, पर अब नहीं हो सकती, अब नहीं कर सकता, अगर तो कर सकता है बिल्कुल। अच्छा, तो क्या चुनौतियां लगती है आपको पहाड़ों में, खासकर आप तो एकदम जंगल के बीच में है, लेकिन जो जैसे जंगल के हम जैसे हमारी सोमेश्वर वाली बेल्ट है या फिर चौखुटिया मीन जो है, उसके आसपास क्या क्या चुनौतियां हैं? यहाँ तो और बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, यहाँ तो जानवर है, मतलब कंट्रोल में नहीं हो सकते। क्या वहाँ के जानवर वगैरह कंट्रोल में किए जा सकते हैं? कंट्रोल किए जा सकते हैं। अभी ये देखिए, मैं सुअर नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, ये तार बाड़ लगा रखी मैंने, सुअर नहीं आएगा। अच्छा, सुअर नहीं आता है, मैं सिर्फ परेशान हूँ यहाँ पर बारहसिंगा से बस। अच्छा, बारहसिंगा आता है, उसका रास्ता दिखाऊं कहाँ से आता है, रास्ता दिखाऊं को मैं। अच्छा, बाकी बाढ़ में सुअर नहीं आता है। अच्छा। बाकी बंदर यहाँ है नहीं, क्यों, बंदर सारे कहाँ है, नीचे हैबिटेशन में जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ बंदर नहीं है, यहाँ लंगूर नहीं है। होंगे तो कुत्ते पाल रखे, 4 कुत्ते घर पे देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने 8 जाके 4 पिल्ले बेचे हैं, अभी बेचे मैंने। अच्छा, बसु कौन सी वो नस्ल के थे वो? हाँ, ये भोटिया नस्ल, पर घरों कुत्ते हैं, इन नस्ल जाते हैं। बाकी ये अभी सुबह ही बाघ आया था यहाँ पे, ये सारों चले गए थे, लेकिन वो बाढ़ से बाहर भेजता नहीं कि बाढ़ लगा रखी मैंने। अच्छा, सुअर नहीं आता बाढ़ से। अच्छा, बाघ यहाँ दिखता रहता है? हाँ, बाघ तो अभी दिखा हमको, अभी हम आए थे वहां पे था बाघ। तेंदुआ नहीं, बाघ तेंदुआ नहीं, बाघ प्रॉपर बाघ, टाइगर, नॉट तेंदुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ बाघ की प्रेजेंस है, तेंदुआ बाघ तेंदुआ को रहने देता नहीं, कभी नहीं रहता। तो बाघ तो ठीक ठाक हैवी होता है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब कहने मतलब अच्छा है, ठीक है। तो बाघ से डर नहीं लगता आपको? नहीं, देखो यार, उसका जंगल है, हाँ, जंगल तो उनका ही तो है। अब हमने अपना जंगल बनाते, वो गलती तो हमारी है ना। हाँ, जंगल उसका वो है, और हमने यहाँ जंगल बना दिया, गलती किसकी है? अभी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग, गाय का बच्चा हुई, जैसे मैं बच्चा और की, दूध पी लिया, अब गाय दूध बंद कर दिया, बच्चा को बांध दिया, यहाँ पे परसों ही मारेगी, नीचे मार के अच्छा, बात के चले जाते हैं, चले गए, वो मार देगा। अब उसको एक सॉफ्ट टारगेट मिल रहा है, किसको? बाघ को मिल रहा है ना, कि आप लोग बात के चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे है, वो डाटा करती है, वो आके मार देता है उसको। अब उसको चाहिए अगला कॉल मिलेगा मेरे को भी। कल रात ही मैं नीचे से ऊपर आया था, तो एक सामने बात रखा था, मैंने फोन किया, या तो खोल दो या फिर मैं रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, भैया ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आप जंगल हटा दीजिए, आप जंगल छोड़ दीजिए, कम से कम अपना बचाव तो करे वो जानवर। अगर उसके पीछे बाघ पड़ेगा, वो दौड़ेगा, भगेगा, कुछ भी करेगा ना, लेकिन आप जब उसको हैंग कर देंगे, उसको आप लॉक कर देंगे, तो उसको वो शियार ही मार सकता है भाई। तो ये काम तो नहीं होना चाहिए। और ये हमारे सनातनी हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम बात नहीं कर रहा, कल शाम की बात कर रहा हूँ, आपको मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ। मैंने 2 बार फोन किया कि उसको खोल दो, बच्चा बांध रखिए। शाम को 6 बजे बच्चा अगर जंगल में रो रही है, मतलब वो क्या है, बांध रखिए, नहीं तो घर नहीं आएगी क्या वो। ये जानवर हम जंगल लगाते हैं, शाम को कोई जानवर जंगल रहता है, सब घर आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हो गया पहाड़ों में कि दूध पी लो जानवरों का, गाय का दूध पियो,
या तो बच्चा को दूध मत दो, उसको पहले मार दो, अगर दे दो तो बाद उसको जंगल मार दो। अरे बात दो मत भाई, हाथ जोड़ते हैं आपके, खोल दो, भेज दो जंगल, अपना चरेगा, पानी पिएगा, उसका मौत होगी, हम मर जाएगा, पर उसको सुसाइड तो मत करो कम से कम। मेरे बात रखे, मेरे पास है अभी, परसों मेरी गाय मार दी जंगल में, मार दी 6 जानवर जंगल में थे, उससे मार दिया उसको। मैं गया वहां पे, मरा हुआ मिला, बाकी घर आ गए थे, मैं उसको खोजने गया, मर गया वो, मार दिया उसने। ठीक है, मैं क्या कर सकता तेरा अभी, मैं तेरा कुछ, कोई जंगल मेरा है ही नहीं, जंगल तो उसका ही है, लेकिन मैं घर मार गया तो फिर हम रिपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल। पर जंगल में रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल तो हम चरा के ले जाते हैं। अभी बकरे जा रखे आदमी लगा रखे, ना जा रहे, बकरी मार दे, बात मैं क्या करूँगा, क्या कहूँगा, जंगल तो उसका है, कुछ नहीं कर सकते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं लोगों को ये कहूंगा, जो बच्चों को, मैं जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या हम कहेंगे कि यार थोड़ा इंतजार तो करो, थोड़ा इंतजार करो। आज सरकार की बहुत योजना है, आज सरकार जो है प्रति व्यक्ति को लोन दे रही है, आप आइए पेड़ लगाइए। अब देखें छोटे पेड़ लगा के मैंने, अभी लाभ लगेंगे आपको, बहुत पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ आपको ये दिख रहे हैं, माल्टे के, नींबू के माल्टे पेड़ सब लगाए मैंने, सब लगा रखे, बहुत पेड़ लगा रखे मैंने। अभी 2 साल 3 साल मेहनत खाएंगे मेरी, ये देखें, ये है, वो देखा, सब देखें, सब लगा रखे मैंने। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, वो तीसरा नीचे, 3 दिन रो में मेरी सारी, ये इसी साल लगा रखे, इसे लगाया मैंने अभी, ये सब लगा रखे, सब रो में। एक ये है, और आपको एक ये मिलेगा, और एक आपको यहाँ मिलेगा, ये तीसरा। तो ये कागजी नींबू है या माल्टा है? ये बड़े नींबू है, हमारे पहाड़ी नींबू है, पहाड़ी नींबू है, ये सब रो में है, 1 2 3 सब रो में लगा रखे मैंने ऐसे अभी। अच्छा, एक ये है, और एक ये है, और एक वो है, ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे, आपको पेड़ मिलेंगे आपको। उधर मैंने वो लगा रखे हैं, माल्टा लगा, सब माल्टा लगा रखे हैं। ये अभी 1 या 2 साल जब मेहनत, अभी जमेंगे, जड़ पकड़ना है, अभी खोदने पड़ेगा सारी तरफ, गोबर डालना पड़ेगा, पानी देंगे इनको, तब ये 2 या 3 साल फल देना शुरू करेंगे। जब फल देंगे तो उस वक्त हमें मिलेगा कि मैंने मेहनत करी है, ठीक है नहीं। तो और हम अभी कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये बताइए, बकरी पालन आप कर रहे हैं, बकरी पालन में कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम है, एक तो आदमी बन जाता है, रोज उसको समय देना पड़ता है उसको, लेकिन फायदा है या फिर मतलब किस तरह का? मेरा मेन बकरी पालन का एक ही मकसद है कि इन खेतों को खाद देना। अच्छा, क्योंकि बकरी खाद जो होती है वो 5 साल से चलती है। अच्छा, ठीक है, तो मेरा जो मकसद था इन खेतों को आबाद करने के लिए खाद देना, वो भी कौन सी, अपनी नेचुरल खाद। हम कभी भी बाजार खाद लेके नहीं आते हैं। तो इन खेतों में जो पड़े वो पड़े घर की खाद, तो आप मैं दिखाऊंगा भी, ढेर लगे मेरे पास। तो बकरी खाद जो बहुत देर तक चलती है, मेरा बकरी पालने का मुख्य उद्देश्य को कुछ नहीं, और सिर्फ मैं खाद लेना है। और रही बात, मेरे को अभी कल मैं परसों बेचा, पूरे साल में परसों 9,002 बकरी बेची, 9 पूरे साल भर में। अभी जाएंगे बकरे पड़े हुए, मिलता कुछ नहीं है, खर्चा ज्यादा है, लेकिन मुझे चाहिए थी खाद, तब मैंने खाद के लिए बनाया। अब मेरे पास गाय भी है, मैं भैंस भी है, तो मैं ढेर लगा पड़ा है। लेकिन अब मैं बकरियां हो सकता हूँ, बकरियां कम करूँ, मैं भैंस और गाय को तवज्जो दूँ कि अपना गोबर चाहिए मेरे को। इस खेत में जितना गोबर डालेंगे, हम अपना बायो गोबर डालेंगे, उतनी खेतों में फसल अच्छी होगी। वो तो है। और हमें यूरिया चाहिए ही नहीं, भले कम हो। हम 2 जने हैं और 2 बोरी गेहूं होते हैं, तो हमारे साल भर चल जाता है। 2 बोरी धान हो गया, चल गया। मैं कुत्तों के लिए, मैं अपने कुत्तों के लिए राशन ले आता हूँ और लेके आता खिलाता हूँ। ये है बकरी पालना। बाकी बकरी पालना मेरा कोई बड़ी चीज नहीं है कि मैं उस पर जियाऊं। कि अब मेरी बात चल रही है, अभी मैं अभी यहाँ पे खुद, अब अगले साल जब कभी आएंगे आप, मैं 4 पेड़ लगा रखे, उसको ग्रोथ देखना अभी आप। वो है कीवी के पेड़, कीवी की बहुत ही ग्रोथ है। और दूसरी ग्रोथ है इनकी, माल्टा नींबू माल्टा की, और खुमानी की, और पुलुम की, आड़ू की। अभी 5 पेड़, 2 पेड़ बचे आड़ू के पेड़ मेरे पास भी। अभी फिर मैं डिमांड करके लाऊंगा अभी और लगाऊंगा, तो यहाँ मैं प्लानिंग करूंगा। गेहूं तो चलता रहेगा, क्या है, हम कितना खा लेंगे, 2 रोटी में का 2 रोटी 4 रोटी खाते पड़ेगी, फालतू नहीं खाते। लेकिन इन जगहों को अगर हम पेड़ों पर आच्छादित कर दें, एक तो हम इन्वायरमेंट को बढ़ावा दे रहे होंगे, और एक उससे जब फल मिलना शुरू होगा, हम उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब तो ये जैसे आप तो चलो, आपको देख के लगता है कि थोड़ा आप एक तरह से पूरे तरह से कैपेबल है, मतलब इस पे निर्भर नहीं है आजीविका के तौर पे। लेकिन जैसे कोई आदमी आजीविका के ये करे, तो क्या वो इस पे मतलब हो सकता है उसका गुजारा? बिल्कुल हो सकता है। आप सरकार की योजना, कैंसर योजना देखिए, आप कैंसर योजना देखिए, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज के दिन में एक योजना है वो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को लोन मिल जा रहा है। ठीक है नहीं, तो आप उसको यूज कीजिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक उसमें मिनिमम आपका इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट है सरकार का, और लॉन्ग टर्म है। दूसरा, आपकी अपनी जमीन जो बंजर हो रही है, उसको आप क्या कर पाएंगे, ऑन कर पाएंगे, उसको रूटीन पे ले आ पाएंगे। देखिए हमारे यहाँ, मैं आपको एक छोटी बात बताऊंगा, जो लंबा हो जाएगा।
हमारे यहाँ हर चीज कहाँ से आती है? वेस्ट से आती है। क्यों? कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब को। तो हमारे यहाँ भारत में जो भी चीज आएंगी कहाँ से आएंगी? वो पश्चिम से आएंगी। सूरज कहाँ से उठता है? पूरब। सूरज स्थिर है, वो स्थिर है, पर पृथ्वी घूमती है कहाँ से? पश्चिम से पूरब को। और दूसरी बात, हम जो है नॉर्थ पोल झुके हुए हैं 22-22.5 डिग्री, साउथ पोल दबा है। और मैं वो इंसान हूं जो साउथ पोल देखा है और नॉर्थ पोल देखा, दोनों पोल देखा, मैं वो इंसान हूँ। अच्छा। मैंने वहां भी नेविगेशन कर रखी है, मैंने यहाँ भी नेविगेशन, क्योंकि यहाँ तो रही हूँ, वहां भी गया हूँ, साउथ अफ्रीका भी गया हूँ मैं, ठीक है नहीं। हमारे यहाँ चीज आती है साउथ से आती है। अभी अगर तुम चले जाओ साउथ अफ्रीका तो वहां गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, और यहाँ क्या है? ठंड। 12 घंटे का फर्क है, समय टाइम लिमिट का 12 फर्क है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं लोगों से कि हमारे यहां ऐसा कैसे हो गया कि हम लोग बंजर करके बैठ गए? क्या हुआ? हम लोग पश्चिमी तरफ क्यों जा रहे हैं? जब सब चीज, सारी सभ्यता, सारा फैशन, सारी भाषाएं पश्चिम से पूर्व को आ रही हैं, तो पूर्व लोग पश्चिमी तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं इनसे सवाल पूछता हूं। हम पूर्व में है ना, अभी अब पूर्व ये है ना, पश्चिम दिल्ली रहेगा ना, तो दिल्ली या हल्द्वानी हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे होंगे? हमको आगे बढ़ना चाहिए ना। जब आज का हम, अब ये फोन कहाँ से आया? जो आप हाथ कहाँ से आए? पश्चिम से तो आया। इंटरनेट कहाँ से आया? पश्चिम से ही आया। कोई टीवी कहाँ से आया? पश्चिम से आया। रेडियो कहाँ से आया? तो जब सब पश्चिम से हमारे पास आए, तो हम आज पश्चिम तक क्यों बढ़ रहे होंगे? पश्चिम यहाँ बढ़ना चाहता है, हम पश्चिम क्यों? कारण क्या है? पहले क्या था, हमारे बुजुर्ग लोग, जब रेडियो नहीं था, ये मैं लेट 60 की बात करता हूँ, लेट 60 की बात, रेडियो नहीं था, तो शाम को हुक्का हुआ करता था। ये लोग जो है, जो कह रहा हूँ, 5, 10, 20, 25, 30 वहां से शाम को एक जगह बैठ जाते थे, हुक्का पीने। आज सब बैठते हुक्का पीते थे आराम से बैठ के। घर का तम्बाकू होता था, सो काट दुखाते, घर का शीरा लाते बाजार से बना के तो पीते थे। उस बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाया करते थे, शादियां, ब्याह, सब कुछ। उसके बाद आ गया रेडियो, सन 80 में रेडियो आ गया, और रेडियो ने क्या किया? परिवारों को काट दिया। जो पहले इकट्ठे थे ना 10-15, काट दिया। तो उस रेडियो ने एक परिवार को एक साथ किया, बाकी को अलग कर दिया। फिर उसके बाद से जहां तक मुझे पता है कि 84 में टीवी आया था, छोटे में था, केबल आया था, 84 टीवी आया था, और टीवी ने क्या किया? परिवारों को बांट दिया, खबरों में फिक्स कर दिया टीवी ने। फिर आया मोबाइल, ये क्रांति आई आपको 2007-8 में क्रांति आई ये वाली। इसने परिवार को भी क्या कर दिया? अलग कर दिया। आज हर आदमी अलग अलग बैठता है परिवार का, कोई किससे बात नहीं करता है। टीवी आज के दिन शोपीस बन चुके, रेडियो तो गया, अब टीवी शोपीस बन गया। अब क्या हो गया? ये मोबाइल हो गया है, हो चुका है। और आज कोई भी व्यक्ति गांव में परिवार में किसी से बातें नहीं करता है। लेकिन मैं एक ही मानना है, एक ही कहना है, मैं लड़ाई इसी बात को, मैं लड़ाई बहुत लड़ता हूँ। चलो लोग में पागल कहते हैं, हाँ पागल सही, कोई बात नहीं, हम पागल सही। क्योंकि रही बात पढ़ाई की, मेरे पास 11 आर्मी कोर्सेज हैं। शायद किसी आर्मी में कोई आदमी जिसको कह दे कि मेरे पास 11 आर्मी कोर्सेज, तो मैं उसका मुंह पी जाऊंगा। मैं कमांडो डैगर हूँ, बेलगाम से डैगर हूँ मैं। कोई अगर उत्तराखंड में है तो बता दे कि मैं डैगर हूँ, उत्तराखंड बता दे कोई डैगर है तो मैं बता दे मेरे को। 2004 N45 बेलगाम, मैं डैगर हूँ। जो नॉर्मल इंसान है जैसे हम, जैसे उनके लिए क्या होता है डैगर? क्या होता है डैगर? वो होता है कमांडो में सबसे टॉप मैन। अच्छा। जो वहां अचीव कोई नहीं कर पाता, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी वीडियो सुनेंगे, अगर देख रहे होंगे तो पता चलेगा डैगर क्या होता है। पता कर सकते, नाम लिखा, बोर्ड नाम लिखा है, बेलगाम पर नाम लिखा है बोर्ड में ना। 2004 अप्रैल की बात है, नाम लिखा हुआ है, N45 है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हवास क्वालिफाइड हूँ मैं, 4 कोर्स हवास के मेरे। कर्नल कोटियाल जो अभी है बीजेपी के लीडर बने हैं, वो मेरे 7 कोर्स किए हुए हैं। कर्नल कोटियाल को कोई पूछ लेना, हीरा सिंह पटवा क्या चीज है, बता देगा वो चीज क्या है। लेकिन फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं जाता। ये तो गांव ने हमें इस बार जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया कुर्सी पे, यहाँ बैठ। अच्छा, ग्राम प्रधान के पद। हाँ, बैठा दिया। तो यहाँ से कौन जाएगा सब रोज? मेरी ये खेती कहाँ जाएगी? जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। मैंने यहाँ 10 लाख लगा चुका हूँ अपने, मैं ड्रीम प्रोजेक्ट में हूँ। लेकिन चलो, हम ये भी चाहते हैं, ये भी करेंगे और उसको भी करेंगे, क्योंकि गांव को भी दिखाना है कि किस प्रकार से गांव चलता है, वो भी हम दिखाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी का लोभ नहीं। मैं अपनी जेब से पैसा लगा सकता हूँ, मैं वो ताकत रखता हूँ, पर हम दिखाए, गांव को दिखाए, गांव वाले ये ना कहें कि प्रधान टट्टी खा गया, वो चीज हम चाहेंगे नहीं।
लैट्रिन बोलते हैं, लैट्रिन पता लैट्रिन आ गया, तो वो हम उस चीज को हटाएंगे। ऐसा नहीं होता है, समझिए। तब हमारे भी आपने चला रखी है प्रशासन गांव के द्वार, ब्लॉक गांव के द्वार आएगा, अपनी बात रखेगा, लोगों की बात सुनेगा और काम करेगा। मैं सभी कर्मचारी, हम लोग कर्मचारी बोल रखा है कि हमारे गांव के लोगों का काम आप करेंगे, और गांव वालों बोल रखा हमने, अगर आपने किसी कर्मचारी ने आपसे एक पैसे की बात करी, चाय पानी की, तो मुझे बोल देना, मैं 2 लीटर चाय पाल्ट पाल लेके जाऊंगा और पिलाऊंगा, पी ये चाय ये पानी पी ले, अभी अब पी तू, ठीक है नहीं? अच्छा। क्यों होता है क्यों है, अगर हम गलत काम कराएंगे किसी आदमी से तो फिर वो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छा है, आप साफ काम करवाइए, साफ बात पाइए, जो चीज जायज है जायज चीज होगी, नाजायज कभी नहीं होगी। लेकिन हमारे क्या होता है, लोग नाजायज काम करवाते हैं, तब जाकर कर्मचारी क्या कहता है कि अब मेरा ये भाई इसके लिए मुझे कीमत चाहिए तब मैं करूंगा, और उसे बोलते हैं रिश्वत। तो आप सही जगह काम करवाइए। अगर मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूं, अभी यहां में बैठा हूं ना, मैं हॉल टिकट से कुछ नहीं मांग रहा, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, मैंने अपनी 1.5 लाख की तार लगा रखी है, और ये पेड़ मेरे सब उगाए, पेड़ में खुद उगाए, पेड़ मैंने लगा रखा है, बीज रखा, मैंने खुद बोऊंगा फिर लगाऊंगा, सारे मैं खेत सब मेरे आए सामने, यहाँ मैं सारे पेड़ लगाने हैं, मैंने अभी आंवला लगा रखे, मैं देवदार लगा रखे यहाँ पे, तो मेरा है, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा। और अभी इनको समय लगेगा बढ़ने में, 2-3 साल बाद जब ये बड़े होंगे, वो भी कब होंगे, जब इनकी मेहनत होगी, मैं खाद जाएगी, पानी जाएगा, इनकी सेवा पानी होगी, कटिंग होगी, तो फल दे पाएंगे। बिल्कुल। और एक टाइम पे जब 100 पेड़ आपके 10, एक पेड़ 10 फल देगा, और 100 पेड़ होंगे आपके पास, कितने आपके 1000 फल हो गए, और एक फल 10 में गया, तो 1 लाख कमाई होगी ना आपकी, बिल्कुल होगी नहीं होगी? आज के बच्चों को क्या चाहिए, तुरंत, बस मैं नौकरी लगा, मुझे पैसे मिलने चाहिए, एसी चाहिए, चेयर चाहिए, अरे हुआ ठीक है, वो अच्छा है, पर कैपेबल तो होगा उस लायक बनो आप लोग। अब मैं पूछता हूँ उत्तराखंड में कितने IAS निकलते हैं, जो आज हमारे पहाड़ी बोलते हैं, दिल्ली पढ़ा रहे बच्चों को, अब उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि कितने बच्चे IAS निकले, टॉप सर्विस है, फिर कितने IAFS निकले, फॉरेस्ट निकले, कितने IPS निकले, कितने आर्मी अफसर निकले, क्यों निकलते हमारे यहाँ? एक आध दुका, अभी कल हुई है, एक लड़का में गलाएंगे निकला है, निकला है, कल की बात है, कल या परसों हुई थी NDA की जो परेड IMA में, तो ये लड़का हमारा एक हमारे जोशी जी हैं, वो लड़का एयरफोर्स वाले निकला है, एक निकला है उधर कांडा का, 2 बच्चे निकले पूरे उत्तराखंड में, और कहाँ है और तुम कहाँ पढ़ा बच्चों को? हल्द्वानी, दिल्ली, कितने निकाल दिया आप लोगों ने? निकाले अफसर निकाले ना हम लोग, अब IAS निकालिए, IPS निकालिए, आप आर्मी में अफसर निकालिए, आप फौरन में अफसर निकालिए, आप अफसर निकालिए, निकालेगा ही निकाले, अफसर निकालिए, लास्ट में वही मॉल में आप सेल्समैन निकाल लें, तो फिर अच्छा था यहाँ रहते, यही रहते। फिर मैंने तो यही बच्चे पढ़ाए, मैं बच्चे को साथ रखे नहीं, 30 साल में मैंने बच्चे साथ रखे ही नहीं, मेरे बच्चे यही रहे, या यहाँ रहे या नीचे रहे, जहाँ घर मेरा वो बेटिया मेरे हाईकोर्ट में वकील है। उनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? यही हुई, गीतांजलि पटवाल को याद होगा आपको, वो कबड्डी टीम में कबड्डी भी खेली, कबड्डी कोच भी, लास्ट आपको टीम को लेकर रेवाड़ी गई थी, लास्ट में कबड्डी टीम को लेकर रेवाड़ी भी गई थी, जब लड़ा था हम लोगों ने मैच, वकालत भी करी, आज वो हाईकोर्ट में वकालत करती है अपनी। और के जो मेरे जवाई जी वो सरकारी वकील है, प्रभात कांडवाल जी, कांडा गए हैं। बेटिया मेरे भी MTech करने के बाद MBA करी है भीमताल से, ग्राफिक से कर रही, बेटा भी यहाँ बैठा है 2008 में 3rd ईयर है, मैकेनिकल से कर रहा है, यहीं से, यहीं पैदाइश है, कहीं बाहर नहीं पड़ा। ये कोरला, वो ताल, वो चौखुटिया, 3 स्कूल हमारे पास, वो सरकारी और वो सरकारी, हमने कहीं बाहर पढ़ाया ही नहीं, क्यों मैं था ही नहीं यहाँ। मैं चाहता मैं भी केंद्रीय विद्यालय पढ़ा लेता, लेकिन मैं नौकरी ऐसी थी, मैं कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी इजराइल, कभी कहाँ। अच्छा, तो अभी आपने नौकरी का जिक्र कर दिया है, तो थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि आप मतलब आपके जीवन में सर्विस के दौरान कोई ऐसा भी क्षण रहा कि जो बहुत ज़्यादा रोमांचकारी हो, जिसकी बातें आप थोड़ा दर्शकों को बताना चाहें? मतलब कुछ रहता है ना कि यार कहते हैं कि मौत को छू के टक से वापस आगे वाला, ऐसा कुछ, मतलब बहुत डेंजर जो था मिशन। ये देखेगा, ये घाव बहुत पुराना घाव मिलेगा, मिलना कहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा, कहीं ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा, बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ से लगा होगा, ये इंटर पॉइंट है, इंटर पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है ऊपर, हाँ यहाँ पे है, ये एग्जिट पॉइंट है,
ये गोली के बुलेट का इंटर पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है। और एक दिखाऊंगा आपको, ये और ये यहाँ पे ये दो हैं, ये, दिख रहा है आपको? हाँ यहाँ पे है। हाँ। और ये 5.5 mm है, ठीक है, और ये 7 mm है, ये वाली एग्जिट और इंटर। अब इससे बड़ी जिंदगी और नहीं हो सकती कि खोपड़ा खुल गया था और फिर हम जिंदा हैं। कहाँ का हुआ था ये? ये कश्मीर का है, अच्छा, ठीक है, कश्मीर का है। बताओ और कैसा हम है? खोपड़ा खुलने के बाद जिंदा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक, अच्छा, ठीक है नहीं। मैं कहना हमारे पैरासाइट होती है, उसकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। उसकी लड़ाई में हमने बहुत से लोग खोए, बहुत लोग खोए हमने कब लगातार जो लाल, आप देखते हैं लाल मैरून मैरून मेरा देखते हैं ना, मैरून मेरा पैरासाइट होती है। हमने बहुत लोग खोए हैं अपने, ऐसे नहीं खोए हैं। मेरे ही पलटन में अगर कभी देखेंगे सही तो अभी आज तक कम 120 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो आपने खो दिए सिर्फ लड़ाइयों में। होता है, हम कभी कभी गलती हम भी कर जाते हैं, और गलती करते हमको अपने को खोना पड़ता है, लेकिन हम मैक्सिमम गलती नहीं करते हैं। पर मैन नॉट परफेक्ट, एक सिंपल है, आदमी कभी पूरा नहीं होता, ये बात माननी पड़ती है। मैन नॉट परफेक्ट, कितनी ट्रेनिंग कर लो कहीं ना गलती हो ही जाती है, और यही जीवन है। जीवन में कहीं ना गलतियां हो ही जाया करती हैं। तो आप तो मौत को बहुत बढ़िया से, मतलब एक तरह से सामना ही हो गया आपका मौत के साथ। हमने बहुत लड़ी, हमने बहुत देखा, हमने बहुत को मारा हम, लेकिन होता है, जिंदगी बहुत कुछ दिखाती है। वापस आप इस जगह पे स्टेब्लिश हो गए हैं, बस ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपने सर्विस के दौरान भी सोचा था कि गांव जाऊंगा तो ये सब? तो मेरा यही तो, मेरे पास तो अभी भी लगाई, अभी तो ऑफर आ रहे हैं कि आ जाइए, अभी भी ऑफर आते हैं मेरे पास कि आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आपको 70 लाख रुपया साल का देंगे, 20 लाख साल का देंगे। इवन 3 करोड़ का आया था सिडनी का मेरे पास, सिडनी कोल फील्ड थे अडानी के, सिडनी से तीनों आगे हैं कि कोल फील्ड अडानी के, 3 करोड़ साल में पैकेज आया, मैं नहीं गया। 3 करोड़ साल में पैकेज दिया था मेरे को कि आप वहां चले जाइए, नहीं, अब मैं अपने घर छोड़ जाऊंगा। तो घर आज तक मैंने बेल्ट पर, सरकारी बेल्ट पहनी थी, फौजी बेल्ट पहनी थी, तो मरना जीना फौज पर था, पर अब नहीं मरूंगा। कल देखा आपने क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में, क्या हाल हुआ देखा आपने कल ही, उन लोग कितने लोगों को मार दिया उन लोगों ने। तो अब हम मरने चले जाए वहां, अब घर आने का मर जाएंगे क्या? ना, अब सही है, घर में ही रहूंगा नहीं। तो मैंने आदमी कल जब सामने सुना हुआ युवकों ने बीच में मार दिया, गोली मारी, 6 लोग मार दिया उन लोगों ने, तो मैंने सोचा था डिसीजन बहुत सही था। पैसा ही बड़ी चीज नहीं है, आज सबसे बड़ी चीज है, और ये बहुत बड़ी चीज है जो हम कर रहे हैं। आप कम से कम, मेरी मम्मी जो हल्द्वानी बैठी, मैं कमरा वहां लिखा हूँ, वो खुश तो है कि उस मेरे बेटे ने जो है मेरी जमीन को जो है, जो कभी मैंने आबाद किया था उसने दोबारा आबाद कर रखा है, वो खुश तो होगी। मैंने मम्मी को हल्द्वानी लिखा हुआ है, हल्द्वानी रहती हूँ, वही कमरा लिखा हूँ। मैंने तो मम्मी यही रहो, मेरे पिताजी फौज में थे, पेंशन मिलती मम्मी को, मैंने तुम यही रहो, यही खाओ, यही रहो, घर नहीं आने देते आपको, यहाँ कहाँ चढ़ पाएंगे ऊपर वो, लेकिन खुश तो है कि उसने काम कर रखा कम से कम। तो क्या क्या समस्याएं हैं ओवरऑल उत्तराखंड में देखा जाए तो? जैसे स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा की होगी, अभी आप देखिए समस्या कुछ नहीं है, समस्या किसके पलायन की है। अच्छा, अगर यहाँ जनसंख्या होगी, अगर हम लोग जाएंगे नहीं, यहाँ रहेंगे ना सारे लोग, यहाँ शिक्षा भी होगा, यहाँ स्वास्थ्य भी होगा, यहाँ रोड भी होगी। मैं समस्या लोग नहीं रहने की, और कोई समस्या नहीं। अब बताइए, मैं यहाँ के रहता हूँ अभी, हम 6 माह से यहाँ पे, मैं रोड की मांग कर रहा हूँ, और नियम कायदे कहते हैं कम से कम 250 लोग होने चाहिए, बोलते नहीं बोलते हैं। तो बताइए कहाँ से रोड आएगी मेरे पास, बताइए आप। अच्छा, मैं कल मांग करता हूँ इस तहसील में अस्पताल की, वो कहते हैं कि कम से कम 6,000 लोग होने चाहिए, तो काउंट करके यहाँ 2,000 लोग नहीं है, तो कहाँ से आएगा बताइए आप। लोग कहाँ हैं, हल्द्वानी चले गए या द्वार चले गए हैं सारे? लेकिन बात वही होगी ना, क्योंकि सुविधा नहीं थी, वो चले गए। नहीं, वो नहीं है तो सुविधा होगी। अच्छा। सुविधा आएगी जब आप लोग यहाँ आओगे, सब कुछ आएगा, और सरकार को यहाँ करना ही पड़ेगा जब यहाँ रुकोगे। ये बहाना है, इसे बोलते हैं बहाना। मेरे पास, मैं कह रहा हूं आपकी, परसों मैंने 8,000 के 4 पिल्ले बेचे हैं, जब पाले तो बेचे होंगे ना मैंने, लोग घर आके लेके गए। मेरी भैंस का घी 1,000 किलो बिकता है, गाय का घी में 15 किलो बिकता है, लोग लेके जाते हैं, जब है तभी लेके जाएंगे ना। नहीं कहाँ लेके जाओगे बताओ, कहाँ लेके जाओगे? तो उसको करने खपना पड़ेगा, ये हाथ पाँव फाड़ने पड़ेंगे, पाने पड़ेंगे। अभी तो पाँव पड़ा हुआ है, दिखा ना आपको, दिखा आपने, ठीक है नहीं?
तो करना पड़ेगा ना मेरे को, ये खेती खोदनी पड़ेगी ना मेरे को, करना पड़े। मैंने यहाँ बासमती लगाई थी, बासमती है मेरे घर लोगों की बासमती लगाई थी मैंने यहाँ पे, और ये टैंक के पानी जो उसके जो मेड़ उसकी दिखे मेड़ आपको सारी है, धान की मेड़े सारी है, अच्छा। ठीक है। यहाँ बासमती हुई थी, कैसे होगा बताइए? जब हम कोशिश करें भी तो होगा, बिना कोशिश कैसे हो जाएगा? हम कहते जी यार वहाँ ये नहीं, अरे तुम यहाँ के रोज से एक बार, तब लड़ते हम, तब लड़ेंगे ना, कौन लड़ेगा नहीं? अब विधायक बोलता है उस गांव में कुछ है ही नहीं, क्या करना है भाई? हर चीज नॉर्म होते हैं, सरकार के कोई चीज नॉर्म होते हैं। अब पीएम यही बोलते कि कम से कम 2.5 किलोमीटर सड़क के लिए 250 लोग चाहिए, अच्छा। तो 250 लोग होने चाहिए, तब रोड बनाएंगे हम। अब लोग तो है ही नहीं, फिर आते हैं गर्मियों में, गर्मियों में आगे बोलते हैं रोड ही नहीं हमारे यहाँ, क्या करें? और 10 दिन बाद चले जाएंगे वापस कहा दिल्ली, तो उसका 10 दिन रोड तो हमको देगा नहीं। ठीक है नहीं, तो रहिए यहाँ पे और लड़िए, फेस कीजिए। मैं लड़ रहा हूँ, मैं रोड लेके आऊंगा, जब दोबारा बुलाऊंगा आपको, जब मैं रोड यहाँ ले आऊंगा आपको बाइक ले आएंगे, मैं 2 किलोमीटर हमको नहीं आना पड़ेगा मतलब? बिल्कुल बाइक लेके ही आऊंगा, फिर आप अच्छा। मैं बुलाऊंगा आपको। क्यों? मैं लड़ रहा हूँ लोगों से कि यहाँ पे मैं हूं, प्रधान गांव की यहाँ पे है, तो आपको रोड देनी ही पड़ेगी। और मैं कोई 2 दिन का नहीं हूं, मैंने घर छोड़ रखा है नीचे वाला, पूरा घर छोड़ दिया मैंने। मैं विधायक को पता है घर, सबको पता घर कहाँ है पटवाल का, उनको पता है, लेकिन वहां ऊपर आएंगे क्यों? उनको पता घर तो वहां चले गया, घर छोड़ दिया ऐसे। तो मैं कहा नहीं, मुझे रोड चाहिए ताकि मैं यहाँ लोग बसा सकूं कि अब आइए, अब तो आ जाओ यार, रोड आ गई, बिजली है, पानी है, अब तो आ जाओ भाई। मैं कृषि वाला लड़ रहा हूँ कि तार दे दो भाई, ताकि लोग तारबंदी कर दो लोगों की, मैं कुछ तो करें। बिल्कुल। ये क्या है? ये मशरूम ना? मसूर होती मसूर, तो मसूर होगा यहाँ पे? हाँ पक्का होता मसूर। ये है दोस्तों मसूर के पौधे, छोटे छोटे भी हो रहे हैं। बारिश नहीं है, पानी इकट्ठा करूंगा, पानी से झोएगा अभी। मसूर है, नीचे गेहूं है, सब है। तो काफी मेहनत की है इन्होंने खेतों को खोदने में। ट्रैक्टर से ये जुताई की, ट्रैक्टर की जो पावर ग्रीडर होता है छोटा वाला, कहाँ है? पीछे लगा, वो पीछे खड़ा, ठीक, वो तो पीछे खड़ा उधर, बिल्कुल वहाँ है। देख नहीं रहा यहाँ से, इनके घर के पीछे है मतलब। तो काफी सुंदर जगह है, काफी खूबसूरत जगह है, काफी मतलब यहाँ शांति है। देखो सामने हिमालय भी है, रहने के पर्पज से तो एक नंबर जगह है। लेकिन हर कोई नहीं रह सकता, पटवाल जी जैसे ही मेहनती इंसान यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। ये गोभी है, गांठ गोभी, गांठ गोभी है। तो बहुत बातें हो गई हैं, कुछ बातें और करेंगे, कुछ और दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों बाहर से तो मैंने आपको घर पहले ही दिखा दिया था, अभी क्या है अंदर से भी दिखाता हूँ। ये गोट है, ये गोटी हुआ। ये क्या कमरा है? यहाँ में कमरा है, बकरियां। अच्छा, बकरियों का है ये देखिए। अभी इसमें 40-50 बकरियां हैं, कभी 120 भी थी इसमें। और ऊपर को जाने के लिए ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं इसमें, ये देखिए। ये आ गए हम ऊपर कमरे में, इसको क्या कहेंगे? कमरा। ये देखो कहीं रोनीन, एक बिल्ली भी पाल रखी है, कुत्ते भी हैं इनके पास। एक और बिल्ला है, ये बिल्ली है, बिल्ला है, बिल्ला सो रखा है। और ये इनका छज्जा है, यहाँ से देखो, यहाँ से रात में आप भगाते हो जानवरों को। ये देखिए, ये है बिल्ला। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे अभी तक हम वीडियो बातचीत कर रहे थे वहाँ पे, तो अभी हम अंदर आ गए हैं किचन में। ये देखिए, एक प्यारी सी फोटो भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है, देखो सर्विस के दौरान की। कहाँ खींचा था मुझे फोटो? जोधपुर में। वाह, यहाँ पे लगा रखी है। तो जी फिलहाल पटवाल जी के किचन से हम नीचे आ गए हैं, बढ़िया चुलकानी भात खा के और दही भी खा ली, मूली का सलाद खा लिया, पेट ठक्का हो। तो पटवाल जी ये बताओ ना, आप जैसे आप जानवर भी पाल रहे हैं यहाँ पे जंगल में, क्या लाभ होता है जानवर पाल के? खाली गोबर ही गोबर खाद ही खाद बनवा पाते हैं या फिर कुछ और भी निकलता है आउटपुट? देखिए मेन मकसद तो मेरा ये था कि मैं इस खेती के लिए गोबर इकट्ठा करूँ। आप देखें ढेर गोबर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, नीचे लगा रहा हूँ अभी, पीछे लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे है। ये ऑर्गेनिक खेती के लिए है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये मैं गाय को ब्याए हुए आज 1 महीना नहीं हुआ ब्याए हुए इसको, तक 3 किलो घी बेच चुका हूँ। 3 किलो? हाँ, और 1500 रुपये घी बेचता हूँ गाय का। अच्छा, ये भैंस है मेरी, मैं पिछले साल लेके आया था, 14 करोड़ लेके आया था मैं इसको, ठीक है, 14 करोड़ लेके आया था। मेरी गाय थी पहले, गाय यहाँ से मेरे बाग में हगाया उसको, बयान से गिर गई, वो इसे गिर मर गई, बयान गाय थी, 20-22 तारीख को बयान था उसको, और वो 8 अक्टूबर को शाम खोली इसने यहीं से,
वो पीछे गई, भाग रही, झपेटा और मर गई वो। तब मैं फिर भैंस, उसके बच्चे वो ऊपर देख रहा, ऊपर देखा, मैं दिखाऊं बच्चे ऊपर, वो चढ़ी ऊपर, कबड़ा बच्चे हो गए, ऊपर चढ़ी, ऊपर गई, कैमरे से दिखेगा, देखा, देख लो, ये देखो हाँ ऊपर चढ़ी, हल्की हल्की सफेद सफेद जानवर का आपको छाया में दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे हैं, हाँ वहाँ चल रहे हूँ, वहाँ चल रहे हो जानवर इनके। तो फिर ये भैंस लाया मैं, 60,000 लाया भैंस को मैं, 60,000 की भैंस। ये भैंस ले गया, अच्छा ये मेरे घर पे है, 28 रुपये आई भैंस को। अच्छा। और आज तारीख अभी कितनी है देख लीजिए आप, आज 16 दिसंबर। 16, 160 किलो घी बेच चुका हूँ मैं इसका, एक गाय, एक भैंस से? एक भैंस का, और 1,000 रुपये किलो, अच्छा, मतलब 1,60,000 60,000। घी बेच चुका हूँ। लेकिन ऐसे नहीं बेच चुका, ये महीने का मेरा 10,000 खाती भी है, अच्छा 10,000 मैंने खाती भी है। मैं अभी अंदर देखो, फीड दिखाऊँ, फीडिंग में अंदर पड़ी हुई है, मैं मंगाता हूँ, 1,300 बाजार में आता है, 50 रुपये घर तक पड़ता है, 200 यहाँ पड़ता है, 15.5 बोरी पड़ती है। तो ये जंगल में इतना सारा घास होते हुए भी आप बाहर का खिलाते हैं फीड? नहीं, घास से कुछ नहीं होता, अच्छा, जानवर से दूध चाहिए आपको तो फीड देना पड़ेगा, राशन देना पड़ेगा उसको। अभी आपको उसमें क्या क्या है, उसमें मक्का है, उसमें आपको सोयाबीन है, उसमें आपका जौ है, तिल है, ठीक है, उसमें आपके खल है, उसमें आपका क्या बोलते हैं ये बिनौला है, उसमें आपका चूना भी है, सब कुछ वो मिक्स एक फीड बना रखा है, वो देना पड़ता है जानवरों को। ठीक है, अब ये गाय में बहने वाली गाय है, इसको मैं भी लगातार लीवर टोनिंग दे रहा हूँ, और इसको मैं अभी लगातार कैल्शियम दे रहा हूँ। अब वो बच्चा देखे कितनी बड़ी बच्ची है, अभी ये मार्च से भी आएगी, अच्छा। अभी का 3-4 महीना और पड़ा हुआ, लेकिन अब मेहनत करूंगा तभी जाके ये बच्चा दूध में आएगी। ये मेरी बद्री गाय है, ये बद्री, ये जो पहाड़ी गाय वो लगा से कितना दूध देती होगी पर डे, कितने टाइम का दूध दे पाएगी? बद्री गाय तो कम ही दूध देती है, अब पता नहीं। 4 का दूध देती है बच्चा होने के बाद, अच्छा ये बच्चा होने के बाद 4 का दूध देती है मेरे को। अच्छा, एक टाइम 4 का दूध निकालता है इसका, ये बच्चा होने के बाद, ये बच्चा दूध पीती है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये तो बद्री गाय ठीक दूध दे रही, फिर बद्री तो बोलते हैं कम देती है करके। 4 का दूध निकालता हूँ, अभी एक टाइम निकालता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ अभी तक मैं 3 को घी बेच चुका हूँ, अभी तो नौनी दिखाई मैंने आपको, नौनी दिखा दी, वो नौनी इसकी और है, रोज छाछ बांधता हूँ मैं इसकी, रोज बांधता हूँ। जानवर ऐसे नहीं होता है, घास भी खाएगा, चारा भी खाएगा, दाना भी खाएगा, तब देखो। अभी घर बांध रखे मैंने, कहीं जंगल खोले नहीं, तो जंगल चढ़ती है, खूब जंगल चढ़ती है, तो घर बांधी हुई है, बिकॉज की ब्याई हुई है, कि मेहनत बहुत जरूरी है, और वो ब्याने वाली है, उसकी मेहनत जरूरी है। और जो जंगल गए हैं, वो जंगल गए, उसमें एक ब्याने वाला है अभी वो 2 महीने और के, जस्ट आफ्टर एक कोई में निकल जाएगा, वो घर बच जाएगी। अच्छा ठीक ठीक, तो बढ़िया आपने काम जमा रखा है। तो बहुत मुश्किल लाइफ है अगर देखा जाए तो, जिस तरह से आप यहाँ पे रह रहे हैं, हर कोई रह नहीं सकता। क्या संदेश लास्ट में देना चाहोगे? अब वीडियो को यहीं पे समाप्त भी करूँगा मैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो आप कहना चाहोगे यूथ से भी और उन लोगों से भी जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक तरह से सर्विस भी पूरी कर ली है, उनके पास पेंशन भी है, मतलब कैपेबल है गाँव में रहने के लिए, उनको भी क्या संदेश देना चाहोगे? तो यूथ को मैं कहूँगा, यूथ को तो जाना चाहिए, वो जाएं बाहर और अपनी अर्निंग करें, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर मतलब होता है फ्यूज, मतलब बेकारा। अगर रिटायर को हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बेकारा, नकारा, किसी काम का नहीं। तो अपने गांव में आइए, आप अपने गांव में आइए, जो पैसा लेके आए आप अपने घर को सुधारिए, वहाँ पर काम खोलिए, और आपकी बस की बात नहीं है, 4 लोगों लगाइए, ठीक है। आपने 4 लोग काम पर लगाया तो 4 लोग मतलब उसकी घरवाली भी आप घर पर रखी, फिर वो कहाँ जाएगी? अगर पति घर पर, पत्नी कहाँ जाएगी? घर रहेगी। 8 हो गए, उसके बाद से आपके 2-2 बच्चे भी होंगे, 16, 8, 24, और माँ बाप 8, 32 लोगों को आप पलायन से रोक रहे हैं घर पे, क्योंकि अगर पैसा है, उनका पैसा नहीं है, उनको मजदूर मत करो कि आप 12,000 14,000 रुपये मॉल में नौकरी करें, आप 15,000 रुपये घर पे दे दो उनको, या 10,000 दे दो, खा पी के दे दो, वो खुश है कि डेली काम मिलेगा उनको। मैं लगा रखा मेरे काम पर, काम पर गए, मैं देता हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ भाई, मैं 500 पर डे दे रहा हूँ, मतलब 5 या 15,000 दे रहा हूँ पर डे, पर मंथ देता रहा हूँ, लोग लगा रोक रखे मैंने यहाँ पे। तो आप भी रोकिए, तो पलायन अपना रुक जाएगा यार, ठीक है नहीं। हाँ, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनके ग्रेजुएशन है, जिनके पास कोर्सेज हैं, आप अच्छी नौकरी में जाइए, और अपने माँ बोले घर रहिए, आप घर पर रहिए, हम आपको फीड करते हैं, फीडिंग हम करते हैं, फंडिंग हम करते हैं, घर रहिए, लोगों लगाइए, तब रुकेगा पलायन। पलायन हल्द्वानी से, खटीमा से, रुद्रपुर से नहीं रुकेगा, ना देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार से रुकेगा नहीं, ना देहरादून रुकेगा, पलायन रुकेगा यहाँ रह के। रोकना है तो, और नहीं तो ठीक है, मैं खुश अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ, मुझे कोई अब अभी वाइस पूछा ना मर्जी से, वो मर्जी से यहाँ पे,
गांव की प्रधान है, ग्राम प्रधान है, फिर भी यहाँ रह रही है, ये काम संभाल रही है। और मैं गांव को दिखाना भी चाहता हूँ। अगर गांव की प्रधान ये काम कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? तो यहाँ रहते हुए उनकी प्रधानी में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी तो है गांव की। हम जाते हैं, हम निकलते हैं और काम करते हैं। ये चैलेंज है हमारे पास, चैलेंज है हमारे पास, ये ऐसी बात नहीं। मुझे एक चीज़ कहा गया था जब टिकट हमें दिलाया गया, तो मैंने भी बात कही, तो मैंने कहा ठीक है मैं चैलेंज लूँगा, आप जिताइए चैलेंज हम देंगे, हम चैलेंज लेते हैं। हम फौजी हैं और चैलेंज लेना में आता है। चैलेंज लेने बात किया फिर, अगर एक अनपढ़ एक बेरोजगार आदमी का प्रधान बनाएंगे क्या करेगा वो? मुझे मैंने 60 तनख्वाह मिल रही है ना, मिल तो रही मेरे को, मैं किसी चिंता नहीं है कहाँ से आएगी क्या से आएगी, मेरे पास है। और एक अगर बेरोजगार को प्रधान बना तो क्या करेगा फिर वो अपना ही मकान बनेगा भाई, तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, क्यों? उसको पहले आपने देखना है। मेरे पास होगा ये मकान ये है, एक रामपुर में है, नीचे जाओगे रामपुर का पूछना पता करना, ये नीचे बना रोड बना रखा, 3 मकान है, मैं बैठा हूँ यहाँ बैठा हूँ, तो हमें क्या करना है? गाँव का पैसा गाँव के पास, जाओ बनाओ करो, ठीक है नहीं। लेकिन अगर पलायन को रोकना है एक्चुअल में उत्तराखंड के अंदर, तो यहाँ आपको अपनी जगह में बैठना ही पड़ेगा। ये मेरा संदेश है। मैं मान लीजिए इस बात को, हम जब यहाँ बैठेंगे तो हम बात कर पाएंगे पलायन के ऊपर, चाहे पलायन आयोग बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जितने आयोग के सदस्य हैं सबके मकान देहरादून में है, हल्द्वानी में है, यहाँ किसी मकान नहीं है। यहाँ आपको आना ही पड़ेगा और तभी पलायन रुकेगा। यही बात कहना चाहूँगा, इसका मैं मसला बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। तो दोस्तों ये थे कोठियोड़ा गांव के पटवाल जी, और उम्मीद करता हूँ आपको इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ कौसानी में, क्योंकि कल रात जब हम चौखुटिया से, मतलब शाम को जब चौखुटिया से निकले तो आते आते बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आसिफ भाई के ही होटल पे चले जाते, यहीं रुक जाते एक दिन, मतलब एक रात। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन एक झलक आपको इनकी प्रॉपर्टी की दिखा देता हूँ। अगर आपको कभी कौसानी आना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, और नंबर भी डाल दूंगा, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर मेरा नाम लेंगे थोड़ा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इस वाले रूम पे मैं रुका हुआ था, मतलब रुका क्या था, यहाँ सोया हुआ था। ये जो जिसका दरवाजा खुला है। बाकी ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। अभी न्यू ईयर पे तो बहुत सारी इनको कॉल आएंगी, लेकिन न्यू ईयर के बाद अगर आपको कभी आना हो तो आप आ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी में विजिट कर सकते हैं। एक बार कॉल कर लेना, क्या पता न्यू ईयर में भी जगह मिल जाए। अगर आपका न्यू ईयर प्लान है कौसानी आने का, तो ये प्रॉपर्टी है बहुत सुंदर और बहुत मस्त प्रॉपर्टी है। और इसके आगे का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया व्यू है आगे से, मतलब ये जो रूम्स हैं और ये जो नीचे लकड़ी वाले रूम्स हैं, इनके आगे की लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह आपको जब आप यहाँ आओगे तो आपको हिमालय के दीदार हो जाएंगे। तो कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं, मैंने नंबर यहाँ पे डाल रखा है। और फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ। बाकी कभी भाई के साथ, आशीष भाई के साथ इस प्रॉपर्टी में एक डिटेल वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद।